अभी हम लोग पढ़े हैं कि जनरल इक्वेशन सेकेंड डिग्री का जो होता है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। इसका क्या कंडीशन होगा, क्या कंडीशन होगा कि सेकेंड डिग्री जो जनरल इक्वेशन है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम लोग देखते हैं क्या कि सेकेंड डिग्री का जो जनरल इक्वेशन है ये जो दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इस दोनों लाइन के बीच का अगर हमको एंगल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे हम लोग। तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले मान लेते हैं क्या कि ये जो सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। एक लाइन हमारा y इक्वल्स टू m1x प्लस c1 और दूसरा इक्वेशन जो है y इक्वल्स टू m2x प्लस c2। ये दो इक्वेशन है। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं, m1x माइनस वाई प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड m2x माइनस वाई प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इस दोनों लाइन का अगर हम लोग कंबाइंड इक्वेशन निकालें तो क्या आएगा हमारा, m1x माइनस वाई प्लस c1 इंटू m2x माइनस वाई प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये कंबाइंड इक्वेशन आएगा इस दोनों लाइन का। अब क्या है, ये जो कंबाइंड इक्वेशन है ये और ये जनरल इक्वेशन जो सेकेंड डिग्री का है ये क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। क्योंकि हम लोग मान लिए हैं क्या कि ये जो सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन है ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये लाइन क्या है, y इक्वल्स टू m1x प्लस c1 और y इक्वल्स टू m2x प्लस c2। ये लाइन, ये जो सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है ये इस दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इस दोनों लाइन का जो कंबाइंड इक्वेशन होगा वो आइडेंटिकल होगा इस इक्वेशन के। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में और ये जो कंबाइंड इक्वेशन हम लोग निकाले हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं कोएफिशिएंट। सिमिलर टर्म का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, m1 प्लस m2 इक्वल्स टू आ जाएगा -2h/p एंड m1 इंटू m2 इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा, a/b। इस इक्वेशन में b से डिवाइड कर दिए हैं। इस इक्वेशन में b से डिवाइड कर देंगे तो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 आ जाएगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा a/b। यहाँ से हम लोग निकालेंगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो ये आएगा हमारा m1 m2 जो है वो आ जाएगा a/b। m1 प्लस m2 हमारा क्या हो जाएगा, xy का कोएफिशिएंट और xy का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2h/b आ जाएगा और m1 प्लस m2 इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, -2h/b। तो हम लोग क्या किए हैं, सिमिलर टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो हम लोग कंपेयर करके m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 का वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग को क्या करना है कि इस दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है। हम लोग जानते हैं कि दो लाइन का अगर हमको स्लोप मालूम हो तो उसके बीच का एंगल क्या हो जाता है, m1 माइनस m2/1 प्लस m1 m2। तो टेन थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग मान लेते हैं क्या कि इस दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, मॉड m1 माइनस m2/1 प्लस m1 इंटू m2। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर बाय कितना, मॉड 1 प्लस m1 इंटू m2, ये लिख सकते हैं। अब ऊपर वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि रूट अंडर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 बाय क्या आ जाएगा हमारा, बाय आ जाएगा मॉड 1 प्लस m1 इंटू m2। टेन थीटा का वैल्यू ये आ गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करते हैं, m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो टेन थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा रूट अंडर m1 प्लस m2 का वैल्यू क्या है, -2h/b। ये हो जाएगा -2h/b का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2।
M1 M2 क्या है हमारा A/B, तो -4A/B बाय क्या होगा हमारा, बाय हो जाएगा mod 1 + A/B। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा रूट अंडर कितना, रूट अंडर आ जाएगा 4h² - 4AB। अब बाय क्या हो जाएगा हमारा mod A + B, ये आ जाएगा। इसका मतलब tan थीटा जो है वो क्या आ गया हमारा, tan थीटा = 2 × रूट अंडर h² - AB बाय mod A + B। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि सेकेंड डिग्री का जो जनरल इक्वेशन दिया हुआ है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, उसके बीच का हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। क्या याद रखेंगे हम लोग, tan थीटा = 2 × रूट अंडर h² - AB बाय mod A + B। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग जनरल इक्वेशन जो सेकेंड डिग्री का दिया रहेगा उसके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम लोग पढ़े थे होमोजेनियस इक्वेशन सेकेंड डिग्री का, वो क्या करता था, दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता था जो ओरिजिन से पास करे। तो उस इक्वेशन, वो जो होमोजेनियस इक्वेशन था, उस दोनों लाइन के बीच का जो एंगल निकाले थे, सेम यही फॉर्मूला आया था। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, नोट करके, क्या बोल रहे हैं कि एंगल बिटवीन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0 and lines represented by ax² + 2hxy + by² = 0 आर सेम। तो जनरल इक्वेशन जो सेकेंड डिग्री का है, उससे हम लोग दो लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, उसके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, होमोजेनियस इक्वेशन जो है, इस लाइन का जो कोरोस्पॉन्डिंग होमोजेनियस इक्वेशन होगा उस दोनों लाइन के बीच के एंगल के इक्वल होगा। ये बात तो फर्स्ट नंबर है। सेकेंड नंबर बात हम क्या कर रहे हैं नोट नंबर 2 में, कि ये दोनों लाइन सेकेंड डिग्री का जो जनरल इक्वेशन है, वो अगर दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है, वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगा, तो क्या कंडीशन होगा, हम लोग यही पढ़ते हैं, कंडीशन परपेंडिकुलर, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर। सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब उसके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। इसका मतलब थीटा जो हम लोग यहाँ पे निकाले हैं tan थीटा, यहाँ पे थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री होगा, इसका मतलब tan 90 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब LHS यहाँ पे क्या आ गया हमारा, इनफाइनाइट अनडिफाइंड। तो RHS जो है, इसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 0। इसका डिनोमिनेटर 0 होगा तभी ये क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। इसका मतलब हमारा क्या आ जाएगा कंडीशन परपेंडिकुलर के लिए कि A + B = 0। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, कोइफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोइफिशिएंट ऑफ y² = 0। तो सेकेंड डिग्री के जनरल इक्वेशन में अगर x² का कोइफिशिएंट और y² के कोइफिशिएंट का सम 0 हो जाएगा, तो वो सेकेंड डिग्री क्या करेगा, दो परपेंडिकुलर लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड नंबर बात हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन फॉर पैरेलल। ये जो सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है, ये हमको दो पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, कब, जब उसके बीच का जो एंगल है वो या तो 0 हो जाए, नहीं तो 180 डिग्री मतलब पाई हो जाए। तो 0 या पाई होगा तो tan का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे LHS जो है 0 हो गया, इसका मतलब RHS हमारा 0 होना चाहिए। इसको 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसका न्यूमरेटर 0 होगा, इसका न्यूमरेटर 0 होगा, इसका मतलब h² - AB क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि h² = क्या आएगा, AB। ये हो गया हमारा क्या,
पैरेलल होने का कंडीशन। तो सेकेंड डिग्री जो है जनरल इक्वेशन सेकेंड डिग्री का जो है वो पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, दो पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा कब, जब एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी हो जाएगा तब। अब हम लोग क्या देखते हैं, कंडीशन फॉर लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c विल इक्वल्स टू 0 विल बी कोइंसिडेंट। क्या कंडीशन होगा, ये जो लाइन है सेकेंड डिग्री का, ये दो पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये दोनों क्या होना चाहिए, कोइंसिडेंट होना चाहिए। कोइंसिडेंट होने के लिए क्या कंडीशन होगा, हम लोग जानते हैं कि दो लाइन कोइंसिडेंट होता है वो क्या होता, मतलब क्या, वो दोनों सिमिलर लाइन होता है। अगर एक लाइन ये है और इसके ऊपर दूसरा लाइन है तो इस दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। मतलब वो दोनों लाइन क्या होना चाहिए, सेम लाइन होना चाहिए। वो दोनों इक्वेशन सेम इक्वेशन होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कोइंसिडेंट लाइन है। तो क्या कंडीशन होगा कि ये क्या करेगा, कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या कि ये जो लाइन है, ये जो सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन है, ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। एक लाइन हमारा L1 है, L1x प्लस M1y प्लस N1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन है L2x प्लस M2y प्लस N2 इक्वल्स टू 0। ये दोनों लाइन को रिप्रेजेंट करता है ये सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन। हम लोग क्या करते हैं, L1 L2 का कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, L1x प्लस M1y प्लस N1 इंटू L2x प्लस M2y प्लस N2 इक्वल्स टू 0। ये कंबाइंड इक्वेशन आ गया। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग माने हैं कि ये जो सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन है वो क्या कर रहा है, दो लाइन L1 L2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम लोग L1 L2 का कंबाइंड इक्वेशन निकाले हैं तो ये आया है। मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। दोनों आइडेंटिकल होगा तो हम लोग क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सिमिलर टर्म को कंपेयर कर लेते हैं। सिमिलर टर्म का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से, अगर हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर करें तो L1 इंटू L2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, A। अगर हम वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, M1 इंटू M2 इक्वल्स टू B, ये आ जाएगा हमारा। अगर हम लोग XY का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो XY का कोएफिशिएंट यहाँ से क्या आएगा, L1 M2 प्लस L2 M1, ये क्या आ जाएगा हमारा 2H। अगर हम x का कोएफिशिएंट कंपेयर करें, अगर हम लोग x का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो x का कोएफिशिएंट क्या आएगा हमारा, L1 N2 प्लस क्या आएगा हमारा L2 N1 इक्वल्स टू क्या आएगा 2G, ये होना चाहिए। अगर हम y का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो y का कोएफिशिएंट क्या आएगा हमारा, M1 N2 प्लस M2 N1 इक्वल्स टू क्या आना चाहिए 2F। ठीक इसी तरीके से हम लोग कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे तो कांस्टेंट टर्म हमारा यहाँ पे क्या आएगा, N1 इंटू N2 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा क्या, C। तो ये हम लोग कोएफिशिएंट कंपेयर करके क्या किए, ये रिलेशन निकाल लिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कंसीडर किए हैं क्या कि L1 L2 जो है वो क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन है इसका मतलब क्या होगा कि x के कोएफिशिएंट का रेशियो y के कोएफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल होगा। इसका मतलब L1/L2 इक्वल्स टू M1/M2 इक्वल्स टू N1/N2, ये होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट दो को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट दो को सॉल्व करेंगे मतलब L1/L2 इक्वल्स टू M1/N2, तो ये क्या आ जाएगा, L1M2 इक्वल्स टू L2M1। दिस इम्प्लाइज ये क्या आ जाएगा, L1M2 माइनस L2M1 इक्वल्स टू 0, ये आ गया।
इसका अगर हम लोग स्क्वायर कर दें, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि रूट अंडर L1M2 माइनस L2M1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे रूट अंडर L1M2 प्लस L2M1 का होल स्क्वायर माइनस 4L1M2 इंटू L2M1 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं। L1M2 प्लस L2M1 क्या है हमारा 2H, इसका मतलब ये हो जाएगा रूट अंडर 4H का स्क्वायर माइनस 4 इंटू L1M2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, L1L2 और M1M2 ये क्या है हमारा AB, ये आ जाएगा माइनस 4AB इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज हम लोग क्या बोल सकते हैं कि H स्क्वायर माइनस AB इक्वल्स टू 0 होगा। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया, ये कंडीशन होना चाहिए। ठीक इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, M1/M2 इक्वल्स टू N1/N2 को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा M1 इंटू N2 माइनस M2 इंटू N1 इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। और इसको अगर हम लोग ठीक उसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, रूट अंडर M1N2 माइनस M2N1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज ये क्या आ जाएगा हमारा रूट अंडर M1N2 प्लस M2N1 का होल स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 4M1N2 इंटू M2N1 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज रूट अंडर, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। M1N2 प्लस N1N2 क्या है 2F, ये आ जाएगा 2F मतलब 4F का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा हमारा M1M2 N1N2, तो M1M2 है B, ये आ जाएगा B 4B और N1N2 क्या है हमारा C, इसका मतलब यहाँ से कंडीशन क्या आ जाएगा F स्क्वायर माइनस BC इक्वल्स टू 0। ये हमारा सेकंड कंडीशन आ गया। ठीक इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को लेकर के सॉल्व करेंगे। फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा L1N2 माइनस L2N1 इक्वल्स टू 0। तो इसको क्या लिख देंगे हम, रूट अंडर L1N2 माइनस L2N1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज इसको क्या लिख सकते हैं हम, L1N2 प्लस L2N1 का होल स्क्वायर माइनस 4L1N2 इंटू L2N1 इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम L1N2 प्लस L2N1, यहाँ पे क्या है हमारा L1N2 प्लस L2N1 2G, मतलब ये हो जाएगा 4G का स्क्वायर माइनस L1L2 क्या हो जाएगा हमारा 4A, N1N2 हो जाएगा C, इसका मतलब यहाँ से कंडीशन क्या आ गया हमारा G स्क्वायर माइनस AC इक्वल्स टू 0। ये हो गया कंडीशन। क्या देख रहे हैं हम, सेकेंड डिग्री का जो जनरल इक्वेशन है वो कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा। ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तो हम लोग बोलेंगे क्या कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री जो है वो क्या कर रहा है, कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कंडीशन क्या होना चाहिए, H स्क्वायर माइनस AB इक्वल्स टू 0, F स्क्वायर माइनस BC इक्वल्स टू 0 और G स्क्वायर माइनस AC इक्वल्स टू 0। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जनरल इक्वेशन जो सेकेंड डिग्री का है वो क्या कर रहा है, दो कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय
एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये जो सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन है ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। हमको उस दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? एक तो तरीका ये है कि इस दोनों लाइन के बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको श्रीधराचार्य फार्मूला या फैक्टर करके हम लोग दो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे और क्या करेंगे, सेपरेट इक्वेशन लाइन का निकाल लेंगे, उस दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या, ये जो है जनरल इक्वेशन सेकेंड डिग्री का है, ये एक्स और वाई में एक फंक्शन है, मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ये मान लिए हम लोग ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। अब हम लोग क्या करेंगे, f का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, मतलब हम लोग डेल्टा f बाय डेल्टा x निकाल लेंगे। यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि f का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे x के रिस्पेक्ट में और y को क्या करेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। y को कांस्टेंट मान लेंगे और x को वेरिएबल, और हम लोग क्या करेंगे, f को डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा 2ax प्लस 2hy प्लस 2g, ये आ गया। क्या किए हम लोग, डेरिवेटिव निकाल लिए f का x के रिस्पेक्ट में y को कांस्टेंट मान करके। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक इसी तरीके से हम लोग डेल्टा f बाय डेल्टा y निकाल लेंगे। क्या करेंगे हम कि f का डिफरेंशिएशन कर देंगे y के रिस्पेक्ट में और x को क्या करेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। x को कांस्टेंट मान करके f का डिफरेंशिएशन कर देंगे y के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 2hx प्लस 2by प्लस 2f। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, डेरिवेटिव निकाले हैं कीपिंग x को कांस्टेंट मान करके हम लोग f के रिस्पेक्ट में क्या किए हैं, डिफरेंशिएट किए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि डेल्टा f बाय डेल्टा x इक्वल्स टू 0 एंड डेल्टा f बाय डेल्टा y इक्वल्स टू 0, ये पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे और क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे दो इक्वेशन आ जाएगा हमारा। यहाँ से डेल्टा f बाय डेल्टा x को 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या, ax प्लस hy प्लस g इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। सेकेंड इक्वेशन क्या आएगा, डेल्टा f बाय डेल्टा y को 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा hx प्लस by प्लस f इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हमारा सेकेंड हो गया। इस दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो x और y का जो वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। x का जो वैल्यू होगा वो x कोऑर्डिनेट और y का जो वैल्यू होगा वो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट निकाल ले। एक एग्जांपल देखते हैं। हमको अगर ये सेकेंड डिग्री का इक्वेशन दे दे और बोले क्या, ये जो दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है उस दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तो हम लोग अभी देखे हैं क्या क्या करते हैं, इस इक्वेशन को मान लेते हैं क्या कि ये क्या है, x और y का फंक्शन है, f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू मान लेते हैं ये। अब हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा f बाय डेल्टा x निकाल लेते हैं। डेल्टा f बाय डेल्टा x निकालेंगे मतलब y को कांस्टेंट मान करके क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आएगा हमारा 4x माइनस 7y माइनस 1। इसको क्या करते हैं, 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, डेल्टा f बाय डेल्टा y निकालेंगे। ये क्या आ जाएगा हमारा, x को कांस्टेंट मान करके हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ये आ जाएगा हमारा क्या, माइनस 7x माइनस 8y प्लस 22 इक्वल्स टू 0, ये आएगा। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट है और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 7x प्लस 8y
8y माइनस 22 इक्वल्स टू 0। इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा। फर्स्ट में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या 32x प्लस यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 49x इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा y का कोएफिशिएंट हम लोग क्या किए हैं इक्वल कर दिए हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा हमारा प्लस आ जाएगा -1 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 और -22 में हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -154 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज ये क्या आ जाएगा हमारा 81x इक्वल, ये क्या आ जाएगा हमारा 162, मतलब x का वैल्यू क्या आ गया 2। तो x कोऑर्डिनेट हमारा 2 हो जाएगा। x का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 - 7y - 1 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज ये क्या आ जाएगा 7y इक्वल्स टू 7। इसका मतलब y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 1। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा 2, 1। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन दिया हुआ है और हमको क्या बोले कि उस दोनों लाइन के बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो तो हम लोग निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि ये हमारा सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन दे दिया है, कह रहा है क्या कि प्रूफ करो क्या ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट नंबर में। सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है, वो जो दोनों लाइन को रिप्रेजेंट करता है उस दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। और थर्ड नंबर कह रहा है कि उस दोनों लाइन के बीच का एंगल भी निकालो। हम लोग जानते हैं क्या कि जनरल इक्वेशन जो सेकेंड डिग्री का होता है वो क्या होता है ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c इक्वल्स टू 0। इस दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर कर लेंगे तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2, h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 5/2। यहाँ पे 2h इक्वल्स टू 5 होगा, इसका मतलब h जो है वो क्या हो जाएगा 5/2। और b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 और g इक्वल्स टू क्या होगा 2g इक्वल्स टू 6। इसका मतलब g जो है वो क्या हो जाएगा 3। 2f इक्वल्स टू 7, इसका मतलब f जो है वो क्या हो जाएगा 7/2 और c क्या हो जाएगा 4। तो फर्स्ट नंबर हम लोग चेक करते हैं क्या कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। हम लोग जानते हैं कि ये जो जनरल इक्वेशन सेकेंड डिग्री का है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए ABC + 2FGH - AF² - BG² - CH² इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब क्या होगा कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें हम लोग सारा वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कि LHS 0 आ रहा है कि नहीं। LHS यहाँ से क्या आ जाएगा ABC मतलब 2 × 3 × 4 ABC + 2FGH + 2F। F यहाँ पे क्या है 7/2 और G क्या है हमारा G3 × H। H है हमारा 5/2 माइनस AF² मतलब 2 × F का स्क्वायर मतलब 49/2 माइनस BG², B का मतलब 3 × G का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस CH² मतलब माइनस C का मतलब 4 × H²। तो H हमारा हो जाएगा 25/4। इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, दिखला देंगे क्या ये 0 आ रहा है, 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ ये क्या कर रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड नंबर में हमको क्या कह रहा था ये जो दोनों लाइन को रिप्रेजेंट करता है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है और उसके बीच का हमको एंगल भी निकालना है।
इसके लिए हमको क्या करना होगा, सेपरेट इक्वेशन निकालना होगा दोनों लाइन का। तो हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट इक्वेशन निकालने के लिए इसको x में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। 2x² प्लस क्या हो जाएगा, x इंटू 5y प्लस 6 प्लस कितना आ जाएगा हमारा 3y² प्लस 7y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये x में क्वाड्रेटिक आ गया, इसको हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -5y प्लस 6 प्लस माइनस रूट अंडर b² b² का मतलब 5y प्लस 6 का होल स्क्वायर। 5y प्लस 6 का होल स्क्वायर करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा हमारा 25y² प्लस 60y प्लस 36 b² माइनस 4ac। 4ac का मतलब 4 इंटू 2 8 इंटू ये, इसको हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 24y² माइनस 56y माइनस 32। बाय क्या आना चाहिए हमारा 2a, मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 2 मतलब 4। 4 को इधर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -5y प्लस 6 प्लस माइनस, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा रूट अंडर क्या 25 माइनस 24 मतलब y², 60y माइनस 56y मतलब माइनस ये प्लस 4y, 36 माइनस 32 मतलब प्लस 4। ये क्या है हमारा y प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 4x इक्वल्स टू -5y प्लस 6 प्लस माइनस y प्लस 2, ये आ जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, प्लस साइन ले लेंगे, प्लस साइन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4x इक्वल्स टू माइनस 5y प्लस y मतलब -4y प्लस 6 प्लस 2 मतलब 8, ये आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज ये क्या आ जाएगा हमारा x प्लस y इक्वल्स टू 2। ये एक इक्वेशन आ गया, ये आ गया हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। सॉरी, यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे माइनस अंदर कर दिए, यहाँ पे माइनस बाहर होगा, ये माइनस यहाँ पे क्या होगा बाहर होगा, तो ये हमारा क्या होगा -5y माइनस 6, ये आ जाएगा -4y, और ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8 -6 प्लस 2 मतलब -4, ये आएगा हमारा -4। यहाँ से हमारा इक्वेशन जो है वो क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लिए, माइनस साइन लेंगे तो क्या आ जाएगा 4x इक्वल्स टू -5y माइनस y -6y -6 माइनस 2 -8। दिस इम्प्लाइज ये क्या आ जाएगा हमारा 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा -2, y का वैल्यू -2 आ गया, यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर देंगे तो y -2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज x जो है हमारा क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1, -2। थर्ड नंबर में हमको क्या करना था कि दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना था। तो एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे,
तो यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का स्लोप मान लेते हैं m1 है, तो m1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 इक्वल्स टू -1, और सेकेंड लाइन का स्लोप मान लेते हैं m2 है, तो m2 क्या हो जाएगा हमारा -2/3, -2/3 आ जाएगा। दोनों लाइन के बीच का एंगल हम लोग मान लेते हैं थीटा है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, मॉड m1 -m2 बाय 1 + m1 × m2, ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा हमारा -3 + 2, ये 1 आ जाएगा। अब बाय क्या हो जाएगा हमारा 5। दिस इम्प्लाइज थीटा जो है क्या आ गया हमारा tan इनवर्स 1/5। थीटा का वैल्यू आ गया tan इनवर्स 1/5। दूसरा तरीका हम लोग एंगल निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं क्या कि निकाले हैं फॉर्मूला कि सेकेंड डिग्री का जो जनरल इक्वेशन है उसके बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है 2 × √h² - AB बाय मॉड a + b। ये फॉर्मूला जानते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। 2 × क्या आ जाएगा √h², h का वैल्यू यहाँ पे क्या है 5/2 मतलब 25/4, माइनस क्या होगा a2 b3 मतलब 6। अब आई क्या होगा मॉड a + b 2 + 3। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2 × 25 - 24 1, 2 बाय आ जाएगा कितना 20। इसका मतलब क्या, सॉरी 2/10 आ जाएगा। इसका मतलब 1/5। दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमारा क्या होगा, दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया tan इनवर्स 1/5। तो इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों लाइन के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। क्या कि हमको एक सेकेंड डिग्री का इक्वेशन दे दिया है, कह रहा है क्या कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, तो लेमडा का वैल्यू क्या होना चाहिए ये निकालो। हम लोग जानते हैं क्या कि सेकेंड डिग्री का इक्वेशन ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर ABC + 2fgh -af² -bg² -ch² = 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ये जनरल इक्वेशन जो सेकेंड डिग्री का होता है क्या करता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा लेमडा, 2h का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 मतलब h क्या हो जाएगा 5। b का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, b का वैल्यू 3 हो जाएगा, और 2g = -15 मतलब g क्या हो जाएगा हमारा -15/2। 2f = -21 मतलब f जो है वो क्या आ जाएगा -21/2, और c का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा c = 18। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारा वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या करेंगे, लेमडा का वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो लाइन है हमारा सेकेंड डिग्री का, ये दो परपेंडिकुलर लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो ए और बी का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे इसको सेकेंड डिग्री के इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू क्या आएगा 12, बी का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, बी का वैल्यू आ जाएगा -p, और एच का वैल्यू आ जाएगा 7/2, और एफ का वैल्यू आ जाएगा हमारा -9, और जी का वैल्यू हो जाएगा q/2, और सी का वैल्यू c = आ जाएगा 6। अब हम लोग जानते हैं क्या कि ये दो परपेंडिकुलर लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब इसके बीच का एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा कि a + b = 0 होना चाहिए। ये कंडीशन होता है कोएफिशिएंट ऑफ x² + कोएफिशिएंट ऑफ y² = 0। तो वो क्या करता है, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से a + b = 0, इसका मतलब 12 - p = 0 आना चाहिए। दिस इम्प्लाइज p = क्या आ जाएगा हमारा 12, तो p का वैल्यू तो 12 आ गया। q कैसे निकालेंगे हम लोग,
क्या है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन पहले लगा देते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो क्या कंडीशन होगा। स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब ABC मतलब 12 इंटू माइनस P इंटू C मतलब 6 प्लस 2FGH। F यहाँ पे क्या है हमारा -9, G क्या आ जाएगा Q/2, FGH, H क्या हो जाएगा हमारा 7/2 माइनस AF स्क्वायर मतलब 12 इंटू F का स्क्वायर मतलब -9 का माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर। B का मतलब क्या -P और P यहाँ पे निकाले हैं 12 तो माइनस BG स्क्वायर, तो G क्या हो जाएगा Q²/2 माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। तो C यहाँ पे क्या है 6H स्क्वायर मतलब H यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, H है यहाँ पे 7/2 मतलब 7/2 का होल स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए 0। ये क्या आ गया हमारा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ये Q में एक इक्वेशन आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो Q का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या कर सकते हैं P और Q निकाल सकते हैं।